Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will be continuing with the next part of our topic, that is same word as a noun and a verb, which we have started yesterday, and now today we will be solving the workbook questions related to that topic. But before starting, let us just revise the concept. The name of the topic was same word as a noun and a verb. तो इसका मतलब क्या पढ़े थे हमने? एग्जाम में आपको एक वर्ड दिया जाएगा एंड द वर्ड कैन बी एनीथिंग. जैसे यहाँ पर बुक हो सकती है, क्लैप हो सकता है, जितने कोई भी वर्ड हो सकता है. देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, कोई भी वर्ड आपको आ सकता है एंड फ्रॉम दैट वर्ड आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड, एक दो सेंटेंस बनाने हैं जिसमें वो वर्ड एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज करना है, इन द अनदर सेंटेंस आपको उसका एज अ वर्ब यूज करना है. It depends on the word given to you. So, another thing which we have studied was definition of noun and verb we checked. We also saw some examples. और वर्कबुक में आपको जो दिया हुआ था इन द टारगेट पब्लिकेशन वर्कबुक, जो भी आपको दिए हुए वर्ड्स थे ये सब भी हमने देख ली. इन पर सेंटेंस कैसे बनाने थे ये सब हमने कल के वीडियो में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट एक्सप्लेनेशन वीडियो, सो फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट वीडियो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमने ये सारे भी वर्ड्स को पढ़ चुके थे जो आपकी वर्कबुक में एक अलग से टेबल बनाकर आपको यहाँ पर जो दिए हुए नोट कर राइट. So today we will be solving some of the exercise questions, but before that you are having some questions. देखो यहाँ पर आपको वर्कबुक के इस पेज नंबर 39 पर you are having some questions. 4 वर्ड्स दिए हुए, सेम आपको एक सेंटेंस बनाना है एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब एंड यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम देम. I will only give you sentence of two sentences. I will give you to दो वर्ड के सेंटेंस मैं दूंगी. सबसे पहला वर्ड है आपके पास है मार्च. मार्च का मतलब क्या होता है? टू गो इन अ डायरेक्शन, उस तरफ जाना. और यू कैन इवन यूज इट एज अ राइट. दो सेंटेंस हम बना सकते हैं. एक तो एक जैसे रैली टाइप निकलता है, वो मार्च करते हैं विच इज स्पेशली ऑन 15th अगस्त एंड 26th जनवरी. तो एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, द Independence Day march was simply spectacular. The Independence Day march was simply spectacular. ये जो sentence है, it is as a noun. The Independence Day march was simply spectacular. ये march है, इसको हमने as a noun use किया है. और यहाँ पर जो verb है, verb का काम करता है was. क्या sentence है? The Independence Day march was simply spectacular. बहुत अच्छा था, you can say. तो यहाँ पर हमने इसको यूज किया एज अ नाउन एंड इफ वी हैव टू यूज इट एज अ वर्ब तो हम कैसे कर सकते हैं? The soldiers were ordered to march to the battlefield. Were ordered to march. हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? To march, that is to plus verb. ये वर्ब हो गया ना. द सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू मार्च, राइट. तो एज अ नाउन और एक एज अ वर्ब हमने दो सेंटेंस बना लिए. अब व्हेन यू आर फ्रेमिंग सेंटेंसेस, आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि सेंटेंसेस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. मोस्टली वी आर मेकिंग सेंटेंसेस बट देयर आर ग्रामेटिकल एरर्स. फिर एक लास्ट वन मोर वर्ड आई विल टेक फ्रॉम हियर इज स्टिच. बाकी जो दो वर्ड्स है यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस बाय योर ओन. एज अ नाउन हम क्या बोल सकते हैं? ओनली अ सिंगल स्टिच इज रिक्वायर्ड टू फिक्स माय कोट. ओनली अ सिंगल स्टिच इज रिक्वायर्ड टू फिक्स माय कोट. यहाँ पर हमने स्टिच को एज अ नाउन यूज किया है. एक सिंगल स्टिच इज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड जो वर्ड है इट इज एज अ वर्ब ओवर हियर, ठीक है. और एक हमारे क्या यूज कर सकते हैं? दिस इज द टेलर हु स्टिचेस माय ड्रेसेस. दिस इज द टेलर हु स्टिचेस माय ड्रेस, राइट. यू कैन यूज इट इन बोथ द वे. आपको ऐसे जितने भी वर्ड्स इन द टोटल हाउ मेनी वर्ड्स आर गिवन टू यू इन योर वर्कबुक? यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स गिवन है. आपको ये चारों वर्ड्स पर खुद से यू हैव टू ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस एज अ नाउन
and a verb, and plus point is that your sentences should be meaningful. Okay, ठीक है. अब जितने भी वर्ड्स दिए हुए, you have to try to make sentences on your own and write in the comment section whatever sentences you have framed. ठीक है, and you have to even complete your workbook in a very nice way. Okay, then coming to the next question of your workbook is, अब next question में क्या है, state whether the underlined words in the following sentences are used as a noun or verb. Here you have to check जो words underline किए हुए हैं वो noun का रोल कर रहे हैं या वो verb का रोल कर रहे हैं. You just have to check that. तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो वर्ड अंडरलाइन है इट इज कुक. जो फर्स्ट वर्ड अंडरलाइन है वो कुक है. सो आई विल रीड द सेंटेंस वंस. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. Here, जो cook है, I couldn't cook his meals. It is an action verb. ये action का काम कर रहा है, which means it is a verb. फिर next sentence जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, you just have to write over here verb. First sentence के आगे आप लिख सकते हो verb, or you can even mention as V in circle. V in circle you can mention that. Then the next question is his face was clear and unlined. ये sentence में face underlined है, right? Face जो है वो noun है क्योंकि उसके आगे जो word है was. Was is doing the function of verb. Was एक action word है जो हमको बता रहा है उसका face के बारे में. So his face. Face यहाँ पर क्या है? The face is a noun over here. Then coming to the next sentence, the flower comes to life only for a day. The flower, यहाँ पर flower कोई काम नहीं कर रहा है, right? उसके आगे है उसका action word that is comes. So again यहाँ पर आप क्या mention कर सकते हो? It is a noun. Second और third हमने ढूंढ लिए noun है. Now the last question is turning to everyone present. Turning to everyone present, he said, "Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai." So we have already solved 3 questions. Here the 4th question, you have to try it with your own. Then coming to the next question, again the same question. State whether the underlined words in the following sentences are used as a noun or verbs. If you are solving the questions and you are finding any difficulty, you can easily comment on the channel and write down whichever question you find difficult to solve. तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पूरा सेम ही है. The magician managed to produce a rabbit from his hat. Managed to produce, उसने produce किया. 2 plus verb है यहाँ पर तो ये हो जाएगा verb. I got the scare of my life when the tiger roared at me. यहाँ पर साफ दिख रहा है roared है चिल्लाना. Scare तो नहीं है ना. Scare is not a verb. यहाँ पर verb scare है ही नहीं. यहाँ पर जो scare है वो एक noun है. I attribute my success to hard work and a little luck. Attribute underline किया हुआ है and it is actually मैं उसको share दे रही हूँ. मतलब actually attribute is again a verb over here. Second में noun है, third में verb है. She was so unhappy, I was unable to console her. Console ये भी यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं. To console, right? 2 plus verb आ गया मतलब ये भी again क्या है? It is again a noun. ठीक है. So first वाला is verb, second noun है, third verb है and fourth is again a verb. To console her. 2 plus verb आ गया मतलब वो क्या है? It is a verb. वो action कर रहा है यहाँ पर. There was a fierce combat between the two sides. Fierce combat. Was है यहाँ पर action word. Action word क्या है? Was, and the combat is a noun. So here you will again write it as noun. Then the remaining questions, we requested everyone to watch. To watch again verb हो गया. Don't insult them by refusing their hospitality, right? Insult जो है वो एक verb है, right? So here again the 7th question is again a verb. He did not permit them to work in the mines. Permit वो कुछ होगा verb है ना, permission देना. So again it is a verb.
Then the ninth question, there is a quite contrast between their views. Contrast है between their views. So here you have to find out whether the given sentence is a noun, whether the given word is used as a noun or a verb. Same for the tenth sentence, आपको यही same find करना है कि वो क्या है, noun or verb. So coming to the next question, यहाँ पर क्या है आपको again make two sentences. आपको there is a list of sentences given to you over here. इतने सारे sentences दिए हुए हैं. 19 words है आपके पास. जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है एसएससी बोर्ड क्वेश्चन बैंक, मतलब ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है ड्रीम. अब यू हैव टू मेक अ सेंटेंस. ड्रीम को एज अ नाउन भी यूज करना है और एज अ वर्ब. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एक ड्रीम जैसा आपको एज अ नाउन यूज करना. आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट. आई हैड, यहाँ पर नाउन क्या हो गया, हैड हो गया, और ड्रीम हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पर हैड क्या है गया, वर्ब हो गया, और ड्रीम हम यूज कर रहे हैं एज अ नाउन. और एक आप क्या बना सकते हो, आपको क्या, आप क्या चाहते हो. आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ टीचर, वट एवर योर ड्रीम इज. आई ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो यू कैन राइट इट एज अ वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेंट. कंटेंट मतलब, कंटेंट का मतलब क्या होता है, एक तो जो होता बुक के अंदर होता है, जैसे आपकी ग्रामर की बुक में जो भी चीज है दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेंट. और एक कंटेंट होता है कि मतलब खुश हो गए हम, उससे हमको दिलासा मिल गया. कैन से इट लाइक दिस, हैप्पी. लाइक व्हाइल रीडिंग अ बुक यू लुक कंटेंट. अगर हम कोई बुक पढ़ते वी आर कंटेंट. इफ वी रिसीव अ गिफ्ट वी गेट कंटेंट. शी वॉज लुकिंग कंटेंट व्हाइल शी रेड द बुक. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यू कैन योरसेल्फ फ्रेम. यहाँ पर I have given two content. The content of the two sentence as a noun and a verb. The content of the book is very interesting. The gift contented the child. वो खुश हो गया बच्चा उससे. फिर थर्ड सेंटेंस है कॉन्वर्स. कॉन्वर्स जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उसका उल्टा. So I think the converse of what you are saying is true. Converse उसका उल्टा, या तो the converse of the statement is false. और एक converse हो गया कि हम जो conversation करते हैं that he can converse in 3 different languages. They conversed for hours. तो ये क्या हो गया, we are making sentences as a noun and a verb with only a single word given to you. Default. डिफॉल्ट एक हो गया, द लोन वेंट इनटू डिफॉल्ट. या तो क्या हो गया, कंपनी के बारे में हम बोल सकते हैं द कंपनीज डिफॉल्ट इज ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हम ऐसा बोल सकते हैं. और एक डिफॉल्ट हो गया कुछ चेंज करना, ही डिफॉल्टेड ऑन हिज पेमेंट. सारा ट्राइड नॉट टू डिफॉल्ट ऑन हर लोन, राइट. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है द डेजर्ट. डेजर्ट के ऊपर भी वी कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस. द कैमल क्रॉस्ड द डेजर्ट. यहाँ पर वर्ब क्या आ गया, क्रॉस्ड. द कैमल क्रॉस्ड द डेजर्ट. यहाँ पर वर्ब क्या आ गया, क्रॉस्ड आ गया. द वर्ब इज क्रॉस्ड है यहाँ पर वर्ब, राइट. हम एक ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. और एक होता है, एक डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, टू लिव अलोन, छोड़ दिया हमने. सो नेवर desert your friends in difficult times. Never desert your friends in difficult times. You just have to frame sentences. आपको एक separate book में लिखना होता है because there is no place in this workbook to write the answers. So क्या है, never desert your friends in difficult times. और यहाँ पर मैंने क्या sentence दिया, you can even have a look over there. The desert is very dry. The soldiers did not desert their post. नहीं छोड़ा उन्होंने. फिर नेक्स्ट है डक. डक हम एक डक विच वी नो, एक डक हमको पता है बदक. सो यू कैन मेक एनी सेंटेंस ऑन इट. जैसे यहाँ पर द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड. द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड. और एक डक होता है कि आप अपनी हेड को स्लाइटली नीचे कर दो. अगर कोई चीज आपके ऊपर फेंकी जा रही तो आप उसको थोड़ा सा नीचे कर दो.
You need to duck to avoid hitting your head. थोड़ा सा duck करके मुंडी थोड़ी सी नीचे कर देना. So please duck when the ball comes. You can make a sentence like this, or you need to duck to avoid hitting your head. Then, or the remaining question. Then there are many questions left now. We have solved 6 of the questions till here. अभी भी इतने सारे questions बचे हैं. So you have to try to make sentences on the questions by your own, on the sentences, on the words given to you by your own. Then there is one more short question left over here. Make 2 sentences same. यहाँ पर भी आपको as a noun और as a verb बनाना है, and the word given to you is water. एक तो water, एक water हम बोल सकते हैं, हम जो water plants को डालते हैं, we can use it as a verb. You should water the plants daily. Yes. और एक हम क्या बोल सकते हैं, one should drink 8 glasses of water every day. As a noun. For a verb we can say, I water the plants in my garden every morning. The water is cold. Please water the plants. Right? Can make sentences like this. So then, apart from this, you have one more question also, which says March 2025. This question has been asked in March 2025 board examination. और वो क्वेश्चन क्या है, सेम अगेन आपको एक वर्ड दिया, अप्रोच. अप्रोच एक आप बोल सकते हैं, हर अप्रोच टू द वर्क गिवन वाज रिमार्केबल. कैन से इट लाइक दिस एज अ नाउन. और एक अप्रोच हम बोल सकते हैं मिलना. यू कैन अप्रोच मी whenever you will be free. Right? So हम ऐसा बोल सकते हैं. So the sentences, because it is a board pattern question, it has already been asked in March 2025. तो sentence कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, her approach to the problem was successful. her यहाँ पर क्या है, subject है, her is the subject over here. Approach is a noun. To the problem was successful. ये जितना भी है वो सब क्या है, predicate में आता है, and was is the verb over here. Then as a verb, if we will use approach, we approach the station slowly. We approach the station slowly. We क्या है, again subject है, approach जाना हो गया वहाँ पर, तो ये हो गया verb. और जितना भी है, it is predicate which also includes an adverb over here, slowly. So this was all about the board pattern questions also, which has been already given in your workbook, and what you have to do is to make a separate book for this grammar section, and you can cover all the questions or write all the answers of the questions in that workbook, which will be better for you when you will sit to practice. You can even take a note of whatever important points I have given to you. Same word as a noun and a verb. These questions have already been asked. These words have already been asked in the board questions in the previous years. PYQs में ये questions आ चुके हैं. We can check that also. You can just make a note of these questions, the definitions I have given to you, and after that it's your homework to try to write the answers of the questions which is left now. जैसे यहाँ पर honor, credit, यहाँ पर जो word है honor, credit, which we have not solved now, you have to do it as your homework. And also the questions which are left over here, यहाँ पर से एक question बचा हुआ है, ये वाला question 9, 10, और यहाँ पर से इसके बाद जितने भी question after the word duck, जितने भी question बचते हैं, you have to try to write the answers by your own. So at the end, as this chapter gets over, I request everyone to do like, share and subscribe the video so that you get notified regularly, and also try to complete all the homeworks I have given to you. So thank you for being such an attentive listener, and don't forget to like, share and subscribe.